अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं अली सरवर। तहरीक चलाने पर पीटीआई में इख्तलाफात में शिद्दत आ गई है। गंडापुर और आलिया हमजा भी आमने सामने हैं। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल कीमत में इजाफे का फिर इम्कान है। अभी 15 दिन पहले ही पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई थी, अब फिर कहा जा रहा है कम अज़ कम 6 रुपये मज़ीद इजाफा होगा। इसके अलावा हमने बात करनी है गैलप सर्वे। अभी सर्वेस पर कितना रिस्पॉन्ड करती हैं सियासी जमातें, लेकिन गैलप सर्वे में KPK हुकूमत सबसे बदतरीन करार दी गई है। 73% अवाम ने गंडापुर को चार्जशीट किया है और नून लीग ज़ाहिर है इस वक्त इस गैलप सर्वे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, बात भी कर रहे हैं कि जनाब देख लीजिए, हमें कहा जाता है और ये तीसरी मुसलसल हुकूमत है KPK में, इनकी अपनी वहाँ देख लीजिए। गंडापुर साहब ने जो चैलेंज किया था उसका जवाब दे दिया है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने। उन्होंने कहा जी अली मीन गंडापुर वो बंदा है जिसे यस सर और जी सर कहने के लिए बिठाया गया है। गंडापुर खुद इस्तीफ़ा देकर मैदान में आए और मुकाबला करें तो लग पता जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर नेशनल असम्बली। इसके अलावा मौजूद हैं PTI से हमारे साथ फिरदौस समीम नकवी साहब, सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये आइंदा 15 रोज़ के लिए फिर पेट्रोल डीजल कीमतों में इजाफे का इम्कान है और अभी बजट जाहिर है आप लोगों ने भी वोट दिया बजट पर, आपने तो आवाज आ रही है आपको? जी सर, अब आवाज़ आ रही है आपकी भी। तो बजट पे सर वोट आपने भी दिया, लेकिन आपने जाहिर बहुत सारी चीज़ें मेंशन भी की थी, तनकीद भी की, लेकिन जाहिर वसीतर मफाद में मेरा ख्याल है वोट दे दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। लेकिन ये आवाम क्या करे सर? चीनी 200 से ऊपर चली गई और पेट्रोल फिर मजीद बढ़ता चला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, इस वक्त जो कीमतें बढ़ रही हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस तेल की बढ़ रही है और पाकिस्तान में जो रूल है, थंब रूल, वो यह है कि इंटरनेशनल प्राइसेस को फॉलो किया जाएगा। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो लोकल कीमतें बढ़ेंगी और इंटरनेशनली कम है तो कम भी होंगी। तो पहली चीज तो ये है कि इंटरनेशनली बिकॉज ऑफ ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है और दूसरे रीजनल में जो टेंशन है, रेड सी की सिचुएशन है, इंश्योरेंस प्रीमियम सारा भी बढ़े और ऑयल की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ाना पड़ रही है, पास करना पड़ रहा है। दूसरी चीज जो 1 जुलाई से नाफिज हुआ है वो 2.5 रुपीज पर लीटर कार्बन लीवे लगाया गया है, जो कार्बन की इमिशन को कंट्रोल करने के लिए बकौल उनके एक टूल है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ महंगाई में इजाफा करेगा, पेट्रोलियम मसनूआत आपकी महंगी हो जाएंगी और पेट्रोलियम मसनूआत वो वाहिद चीज है कि क्रॉस द बोर्ड कीमतें फिर बढ़ती हैं, महंगी होती हैं। ट्रांसपोर्ट, किराए, मुसाफिर जो कोचेज में सफर करते हैं, बसेस में सफर करते हैं, एक आम आदमी हिट होता है उससे। तो ये बिल्कुल सही है। मैंने पहले अपने कॉलमों में और टीवी के प्रोग्रामों में कहा था कि अफराद जो हम बहुत खुश हो रहे हैं कि कम हो गया है, वो अब बढ़ना शुरू होगा और अफराद बढ़ेगा तो फिर आप डिस्काउंट रेट भी बढ़ेंगे, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को फिर इख्तियार करना पड़ेगा, रुपए पे भी उसकी प्रेशर आए। ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो आने वाले वक्त में एक गरीब सारथी दबाव डालेंगी और महंगाई में इजाफा होगा, जिसकी वजह से अफरात ज़र बढ़ने की वजह से। तो मेरी ये प्रेडिक्शन है और इंटरनेशनल तेल प्राइसेस और ज्यादा बढ़ सकती हैं अगर टेंशन में इजाफा हुआ। तो ये भी एक ओपन एलिमेंट, इसको कुछ नहीं कह सकते ये कहाँ कैप होगा। सर, एक ज़माने में कहा जाता था जब खान साहब की हुकूमत थी और चीनी एक बार 150 रुपये हो गई थी तो सब ने मुश्तरका तौर पे कहा था कि कम आ रही है आपकी सर चीनी जब 150 रुपये थी तो चीनी चोर हुकूमत कहा गया PTI को, आज 200 रुपये से भी क्रॉस कर गई। इस हुकूमत के बारे में क्या कहें अब हम? जी देखिए, शक्कर जो है इससे मिल मालकान और एक्सपोर्टर खेल रहे हैं ये, और हमारा जो हुकूमत है उनके हाथों जो है बेवकूफ बन जाती है। हमने शक्कर के लिए पहले बोला कि शक्कर एक्सेस है तो हमने एक्सपोर्ट की इजाजत ली। एक्सपोर्ट जब कर दी तो शक्कर शॉर्ट है, कम है, और फिर आपने शक्कर इंपोर्ट करने की इजाजत दी जो महंगी कीमत पे इंपोर्ट की गई। तो वही शक्कर आपके मुल्क से बाहर गई और चक्कर लगा के वो वापस आ गई। सिर्फ फर्क ये हुआ कि अब 300 रुपए में गरीब को लेना पड़ रहा है ये किलो। तो ये चीज पे तो मैं बिल्कुल हुकूमत के भी मैं करूंगा, असम्बली पे भी फ्लोर पे मैं हमारा सेशन शुरू होने जा रहा है उधर उठाऊंगा। ये तो खुला बिल्कुल
गरीब के साथ, गरीब सारिफ के साथ जो है वो मजाक है कि आपने पहले एक्सपोर्ट कर दी शुगर को सर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाती है, पैसे बनाए जाते हैं, वापस मंगाई जाती है, इंपोर्ट की जाती है, फिर पैसे बनाए जाते हैं। और ये सब मिल मालिकान भी जाहिर है हम और आप जानते हैं कौन लोग हैं। ये सब हुकूमत के बड़े बड़े पंडित हैं, गुरुज हैं, और यही हमारी पॉलिसियों पे इन्फ्लुएंस असरअंदाज होते हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी जो फवाद साहब ने इस मसले को उठाया, फवाद हसन फवाद, जी तनकीद की प्राइम उन्होंने मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, एक बड़े काबिल ब्यूरोक्रेट रहे, उन्होंने इसमें डेटे के साथ बताया कि कितने अरब रुपए कमाए गए हैं और गरीब कितने अरब के दबाव में नीचे आया है। तो इस पे सर क्या पीपल्स पार्टी को स्टैंड लेगी, आवाम के साथ खड़ी होगी कि जनाब ये गलत है, ये वापस करें? मैंने पीपल्स पार्टी की तरफ से ये आवाज बुलंद की है कि आपने कैसे अलाउ कर दी इंक्वायरी कराई जाए, इसका कमीशन बनाया जाए। आपने कैसे अलाउ कर दिया शुगर की एक्सपोर्ट को जब शुगर शॉर्ट थी, और फिर आपने ऊंची कीमत पे इंपोर्ट अलाउ करा, और फिर प्राइस का कोई कंट्रोल नहीं है। ये 250, 260, 270, 280 से हमारे सामने 300 पे पहुंच गई है। तो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म कहाँ गया? और ये हुकूमत की यानी अगर आम अल्फाज में, डॉक्टर साहब आम अल्फाज में मैं कहूँ तो हुकूमत की ये नाकामी है, गवर्नेंस में नाकामी है, हुकूमत की नाकामी है, और ये गरीब सारिफ जो इसमें पिसा गया है। और माफियाज जो है, शुगर माफियाज, उनके सामने हुकूमत बेबस है। ये अरबों रुपए कमाए गए हैं इस ट्रांजैक्शन को घुमाने में। इस चीनी के सफर में जो मुल्क से बाहर गई और घूम फिर के फिर वापस आई, इसमें अरबों रुपए का तो उनको तो जिन लोगों ने ये किया है, क्या उनको बेनकाब किया जाएगा? याद होगा आपको पीटीआई के दौर में तो जहांगीर तरीन को भी साइडलाइन कर दिया था उन्होंने, कम से कम ये तो करना चाहिए। मैं इस फेवर में हूँ कि इसका इंक्वायरी कमीशन बनाए, और जो लोग मुलविस नजर आए जिन्होंने शुगर की होल्डिंग की थी, स्टॉक रखे हुए थे एक्सपोर्ट करने के लिए लोकल मार्केट के बजाय, उनसे पूछताछ करके फाइनल किया जाए, पेनल्टीज आयद की जाए। ये तो खेल पहली बार नहीं खेला गया है, पहले भी खेला गया, और हर बार इसके ऊपर खामोशी हो जाती है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब के अपने करीबी लोग हैं जिनकी रखते हैं, शुगर मिल्स हैं, जरदारी साहब के भी करीबी लोग हैं, शुगर मिल्स हैं, अपने भी हैं उनकी। देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी हाथ पे तलाश करने वाले लोग हैं उनके यकीनन मालकान है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम इंक्वायरी करेंगे तो अक्रॉस दी बोर्ड सर हुकूमत अपने खिलाफ ही इंक्वायरी करके सजा दे देगी, कैसे हो सकता है सर? बिल्कुल, उनके तरफ एक्शन लें, पेनल्टीज लें, लाइसेंस कैंसिल करें, उनके स्टॉक जो रखे गए थे आप देखें दोबारा स्टॉक है कि नहीं है, उसको छापा मारा जाए। ये सब चीजें इंतजामी अमूर में आती हैं जो हुकूमत को अब करना पड़ेगा। हुकूमत तो सर पीटीआई के वो तहरीक चल रही है, आएंगे नहीं आएंगे, कासिम उस पर लगी हुई है, और पता नहीं कासिम को क्यों मोहम्मद बिन कासिम समझ लिया, इतने डर क्यों गए? नहीं, ये बात इतनी जल्दी नहीं खत्म हो सकती, उठी है कई क्वार्टर से उठाई गई है, और अपोजिशन भी इसको उठाएगी ज्यादा जोर शोर से, और हमारी भी यही आवाज है, उठाना भी चाहिए। ये बिल्कुल सर, उठाना भी चाहिए। ये तो जाहिर है बहुत ही एक आवाम के लिए तकलीफदेह चीज़ है इस गवर्नमेंट की। फिरदौस नकवी साहब क्या कहेंगे? एक तो पेट्रोल फिर बढ़ रहा है, ऊपर से फिर ये चीनी आपके सामने, आपकी हुकूमत में तो 150 पहुंची थी तो नून लीग पीपल्स पार्टी नारे लगाए थे हुकूमत चोर, गली गली में कहानी चल रही थी। अब तो 250 और 300 वाली कहानी है। जी नकवी साहब। फिरदौस नकवी साहब सुन रहे हैं आप हमें? अगर नकवी साहब गालबन सुन नहीं पा रहे। हेलो, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि गैलप सर्वे केपीके हुकूमत के हवाले से जो रिपोर्ट आई है कि सबसे बदतरीन 73% अवाम ने गंडापुर को चार्जशीट किया है, तो ये नकवी साहब सुन रहे हैं आप हमें?
नहीं, नकवी साहब को गालिबन मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही। डॉक्टर साहब आप जवाब दे दीजिए इसका कि ये गैलप सर्वे, इस तरह के जो सर्वेज होते हैं सर, किस हद तक बिलीव है आपका इन पे कि वाकई जो कुछ बताया जाता है वो? देखिए, ये बड़े नैरो बेस होते हैं और हातमी एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन किसी हद तक ट्रेंड पता चल जाता है। और ट्रेंड यही कह रहा है कि केपीके में गवर्नेंस एंड कारकर्दगी जो बड़ी मायूस कौन है, और गंडापुर साहब जो हैं वो सियासी मामला में और पार्टी की इख्तलाफात में ज्यादा उलझे हुए हैं, इंतजामी अमूर पे कम उनकी निगाह है। और यही वजह है कि वहाँ पे तब्दीली की आवाज आ रही है, वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस की बात आ रही है, मुलाकातें हो रही हैं। पीपीपी ने भी जेयूआई के साथ मुलाकात की है और जमाती भी आपस में मिल रही है, और मकसद उनका यही है कि सर कितने सेनेटर आपके गवर्नर हैं केपीके के कुंडी साहब, उनसे पूछा गया कितने सेनेटर आप पार्टी की वहाँ से निकाल सकती है, जो आपके पास वहाँ पोजीशन है उसमें तो 3 सेनेटर आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा 3 नहीं 5 आ सकते हैं। उन्होंने कहा जी वोट कहाँ से आएंगे 5 सेनेटर्स के लिए? उन्होंने कहा जी फरिश्ते डालेंगे। सर क्या मतलब इस बात का? नहीं, ये मुझे नहीं पता किस कॉन्टेस्ट में किया है। सेनेटरशिप बड़ी वाज़ेह फार्मूले के तहत वोटिंग होती है सूबों की सूबाई असम्बलियों से, और जहाँ जहाँ ये अददी खेल है, अदद शुमार का नंबर है, ऐसा खेल है, और इसमें ये 3 लोग मिलते हैं और सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद आधा वोट होता है दूसरे को देता है ताकि उसका वोट पूरा बन सके। तो कहने का मकसद यही है कि अभी इसमें कोई बात नहीं की जा सकती, जब इलेक्शन होंगे तो ये अददी खेल सामने आएगा कि सामने आ जाएगा कौन कौन वोट आप लोगों को दे रहा है, किन लोगों से आपकी बात होगी। नकवी साहब सुन रहे हैं आप हमें? जी, मैं एक जगह आ गया हूँ, मैं बात नहीं कर सकूंगा। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। नकवी साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो नकवी साहब आप सुन सकते हैं आप हमें? फिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो नकवी साहब इसका मैं चाहता था कि जवाब दीजिए आप भी इसका, क्योंकि गैलप सर्वे की जो रिपोर्ट आई है सामने और फिर महंगाई एक बार फिर अब ख़ासतौर बजट के बाद हम देख रहे हैं कि मुसलसल ऊपर की तरफ इंडिकेशंस जा रहे हैं। आप पेट्रोल बढ़ा पहले 15 दिन पहले, अब फिर 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और छोटा मोटा इजाफा भी नहीं है, 6 रुपये से ज़्यादा का कहा जा रहा है इजाफा। अल्लाह करे कि ज़ाहिर वज़ीर आज़म आवाम को देखें, क्योंकि चीनी जब 100 रुपये और 120 और 30 और फिर 50 और 200, अब 200 से क्रॉस कर गई है, कहीं 250, कहीं जिस डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, कहीं कहीं 280 और 300 में भी दस्तयाब, यानी कि कोई कंट्रोल करने वाला इस वक्त नहीं है। सबसे पहले तो पूछा जाए जी एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी गई, और ये क्यों कहा गया कि चीनी वाफर मिकदार में मुल्क में मौजूद है इसलिए हम एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं? अगर वाफर मिकदार में थी तो फिर इंपोर्ट क्यों करनी पड़ रही है? ये वो माफियाज हैं जो एक्सपोर्ट करने में भी पैसा कमाते हैं, इंपोर्ट करने में भी उनको पैसा मिलता है। और कौन है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं? जब पीटीआई की हुकूमत 150 रुपये चीनी गई थी उस ज़माने में, तो चोर चोर की पूरे मुल्क में नारे लगवाए गए पीपल्स पार्टी नून लीग की जानिब से, और आवाम के लिए वो मुश्किल वक्त था। अब तो उससे बहुत ज़्यादा डबल चली गई चीनी, तो अब क्या करें, इस हुकूमत को क्या कहा जाए, यही हम बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल नकवी साहब को शायद हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ये मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप लीजिए। सर बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी। सर क्या कहेंगे, ये आपके दौर में 150 हो जाए तो हुकूमत चोर, और आज 300 हो गई तो खामोशी? तो हम फिर महाचोर? आज का जो निजाम चल रहा है, सारी बुराइयां सारी क्या है, किसने की थी? तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ कितने अरसे हुकूमत में रही? 30-33 माह। पाकिस्तान कब से एग्जिस्ट करता है? 77 साल से। जितनी खराबियां मुल्क में वो किसकी वजह से? तहरीक इंसाफ की है। सारी अच्छाइयां किसकी वजह से? एक इदारे की वजह से जो पाकिस्तान का रखवाला है, विच कैन डू नो रॉन्ग, विच हैज डन नो रॉन्ग, विच हैज नॉट, विच उसके लिए सिर्फ आपको सर झुका के कहना है सर यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू नो रॉन्ग। अगर आपकी कोई मुखालफत करे, आपको गलत कहे, तो वो गर्क हो जाए, जहन्नम वासिल हो जाए, वो ये है। और वो जहन्नम पे खुदा के भी फैसला करें, वो जहन्नम में खुद ही हमें वसल कर रहे हैं। तो वादे भाई कितने में बेची थी? $540।
कितनी मिकदार थी, वाफिर मिकदार थी, वो वाफिर मिकदार किधर चली गई? अफगानिस्तान चली गई। अफगानिस्तान के बॉर्डर को कौन देखता है? वो हमें पता है। बाकी किधर चली गई? इंडिया की तरफ चली गई, ईरान की तरफ चली गई। बॉर्डर को कौन देखता है? पीटीआई। तो ये सारा गुनाह जो है वो पीटीआई का बिल्कुल। बाकी तो ये पवित्र लोग हैं, इनसे कोई गलती तो सरजनत होती नहीं है। अभी ये कह रहे थे हमारे मिर्जा साहब, इख्तियार बेग साहब, भाई चैट जीपीटी पे चले जाइए, प्राइसेस ऑफ ऑयल निकाल लिए, जून की प्राइसेस और जुलाई की प्राइसेस। बरादर मोहतरम कम हुई है, बढ़ी नहीं है, और आइंदा हफ्ते और कम होने जा रही है। और आपने ये सोचे कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हाईएस्ट सतह पे है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पेट्रोल की खपत है वो 40% मोटरसाइकिलों में, और 40% मोटरसाइकिल वाला जो है वो 6 लाख रुपए की आमदनी वाला है, 6 से 8 लाख रुपए वाली सालाना आमदनी वाला। आप सोचे उससे भी आप ये इनडायरेक्ट टैक्स वसूल कर रहे हैं। ये कोई इंसानियत है, कोई शराफत है? उसको सर्विस क्या मिल रही है? स्कूलों में असातिज़ा नहीं, बाथरूम में पानी नहीं, खिड़की दरवाजे नहीं, टीचर मौजूद नहीं, और हुकूमत के इलाज करने जाए तो अद्वियात मौजूद नहीं, डॉक्टर मौजूद नहीं। जबरदस्त काम हो रहा है। सर ये बताइए कि ये तो बात आपने सही की, और इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें गवर्नमेंट जिम्मेदार भी है, न सिर्फ और फिर माफिया का नाम लेकर, बल्कि टीवी पर बैठकर माली साहब ने तो नाम लेकर कहा कि शहबाज शरीफ साहब को लाहौर बुलाया उनके ख़ानदान के अफराद ने, और कहा कि जनाब हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दीजिए, क्यों ना हमका माल कमाया जाए। और फिर उन्होंने कहा अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो फिर आपकी वजारत उज़्मा का फ़ायदा, और फिर कहा जाता है एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी गई, और फिर इस इम्पोर्ट की इजाज़त मिली, वहाँ से भेजने में बाहर कमा लिए, वापस लाने में भी कमा लिए, आवाम का कचूमर निकल गया। अच्छा सर, इस वक्त जो सूरत हाल है, अब पेट्रोल बढ़ रहा है, चीनी कहाँ से कहाँ चली गई, हुकूमत को चोर फिर भी नहीं कहा जा सकता। पीटीआई को तो कह लेते थे हम 150 रुपये भी चोर, लेकिन 300 रुपये भी इसको चोर नहीं कह सकते। सर ये बताइए, गैलप सर्वे, इस पर नून लीग ने बड़ा आज बात की है कि जी केपी की हुकूमत बदतरीन करार दी गई, 73% आवाम ने गंडापुर को चार्जशीट किया है। मैंने देखा नहीं है भाई तो मैं, लेकिन बात यह कि जब तक गैलप का सवाल की एंगलिंग क्या की गई है मैं उस वक्त तक नहीं किया जा सकता। जहां तक अगर ये अवाम की राय है तो हमें अपनी बेहतरी के बारे में कुछ करना पड़ेगा। हमारे अली अमीन गंडापुर साहब को भी देखना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ में आता कि सिंध के और बलोचिस्तान के होते हुए और जो वहाँ के मौजूदी हालात हैं उसके बाद बदतरीन हुकूमत केपी की कैसे हो सकती है। जाके शहर पेशावर को कराची से कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लगता है सर ये कराची और ये जो अंदरूनी सिंध के डाकू हैं इनके अलावा ही सर्वे होता है। मेरे ख्याल से जो सर्वे का सवाल है ना, जब तक वो सवालात नहीं देखे जाएंगे तो आप जज नहीं कर सकते कि जो वो इन्फ्लुएंस ले रहे हैं वो जायज है या ना जायज। अच्छा नकवी साहब ये बताइए, ये मैं जब दूसरे बात कर रहे होंगे उतनी देर में मैं देख भी लूंगा, इससे कि मेरी नजर से आज गुजरा नहीं वो सर्वे। अच्छा चले वो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये बताइए सर कि ये जो कासिम का आना और फिर आपकी तहरीक, और तहरीक में नई बात यह आ गई कि 5 अगस्त को तो जाहिर है अरूज पर होगी आपकी तहरीक, लेकिन गंडापुर साहब ने ये कह दिया कि जी 90 दिन में आर पार होगा, तो इसका मतलब तहरीक तो फिर आपकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक चली गई। देखिए मेरे ख्याल से न पहली वाली इंफॉर्मेशन दुरुस्त थी न दूसरी इंफॉर्मेशन दुरुस्त है। तहरीक जब चलती है तो तहरीक की कोई हतमी तारीख नहीं होती, तहरीक के हतमी अज़ाइम होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हम तहरीक चलाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान में हकीकी आजादी नहीं, असली आजादी के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को जब आजाद हुआ था उसके बाद आपको क्या आज अवाम आजाद हैं? क्या उनकी फंडामेंटल राइट्स हैं? क्या सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर है? क्या जुडिशरी आजाद है? क्या लोगों का मैंडेट रिस्पेक्ट किया जा रहा है? क्या आजादी राय है, आजादी ख्याल है, आजादी ऑफ एसोसिएशन है? नहीं है।
जब ये सारी आजादियां सुल्ह की हुई हैं तो असली आजादी की जद्दोजहद है। जिस दिन ये सारी असली आजादियां मिल जाएंगी उस दिन हमारी मिशन तकमील पे पहुंच जाएगी। ये सारी आजादियां सर किसने छीन ली हमसे? अब इसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा? 5 अगस्त तक हासिल कर लेंगे। आमतौर पर मेरी रिकमेंडेशन तमाम सियासी जमातों को, बशमूल मेरी अपनी और राय है कि तहरीकें ज्यादा इफेक्टिव होती हैं जब उनके पीरियड शॉर्ट होते हैं। इससे कि लॉन्ग सस्टेन तहरीक बड़ी मुश्किल होती है, और खास तौर पे ऐसी फस्ताहियत के दौर में जिन जुल्म सितम और जबर हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो जितना आप इसको लंबा खींचेंगे उतना आपका वर्कर सपोर्टर सफर करेगा। सर ये खबर तो दें कि ये 5 तारीख वाली खबर भी दुरुस्त नहीं है, 90 दिन वाली भी दुरुस्त नहीं है, तो असल खबर क्या है सर? फिर यहाँ इकोनॉमी को स्टैंड स्टिल पे नहीं आया जाए जब तक पब्लिक बाहर आके कहे कि हमें यह ना मंजूर। नकवी साहब 5 तारीख को उरूज पर नहीं होगी, 5 अगस्त को 90 दिन वाली बात भी आप कह रहे हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है, तो तहरीक शुरू कब होगी और क्या लायामल है उसमें, खत्म कब होगी? ये देखिए मेरे ख्याल से तहरीक तो शुरू हो गई है। अच्छा हो गई, और उसकी खदोखाल जो हैं वो आपसे इंशाल्लाह परसों शेयर कर लिए जाएंगे, डिटेल वाइज कि कब कहाँ जलसा हो रहा है और इसको बिल्डअप कैसे किया जाएगा, ये हर सूबे में लहदा होगा। अच्छा जल से जुलूस होंगे? जब हम देख लेंगे कि बुखार की नौयत ऐसी हो गई है तो फिर मुल्क कॉल दे दी जाएगी। यानी पहले जल से जुलूस होंगे, रैलियां होंगी, उसके बाद फिर लायामल होगा। और भी प्रोटेस्ट के तरीके हैं। आपसे कहूंगा सरवर साहब, अगर आपको अपने मुल्क में अपनी आजादी चाहिए तो अपने मुल्क पे पाकिस्तान का झंडा लहराइए। सर मैं तो हैरान हूँ, पाकिस्तान का झंडा लहराइए। सर तो पाकिस्तान आजाद मुल्क नहीं है, किससे आजादी ले रहे हैं आप? वो उन हुक्मरानों को जो हम पे मुसल्लत करके गोरा छोड़ गया था, जिससे हम छुटकारा नहीं पा सके 77 साल में। यानी सियासी जमातों की बात कर रहे हैं आप? आपकी मासूमियत के ऊपर इतना है कि आपको शायद एंकर की नौकरी से रिजाइन करना पड़ जाए। आप जो बता नहीं रहे तो सर मैं तो शहबाज शरीफ और नहीं, मुझे बताने में कोई इतराज नहीं है। कुछ चीजों का लुत्फ इसी में होता है कि उनको अल्फाज के अंदर छुपा के रखा जाए, वरना भौनी कहलाती है। कहने को मुझे क्या है, मेरा और बिगाड़ लेंगे जो नहीं अभी तक बिगाड़ा। यानी आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ, 70-72 साल के आदमी को जिसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वो अपने खुदा के सामने सुरखरू हो, उससे इस दुनिया में ये क्या छीन लेंगे? जाना तो मैंने 6 गज में ही है ना। सर ये बातें दुरुस्त हैं, आपस के खिलाफात? आलिया हमजा को नहीं बुलाया लाहौर में और अली बिन गंडापुर कुछ कह रहे हैं, मोहतरमा को। मैं आलिया हमजा के इस क्लेम को डिनाई करता हूँ। शी वॉज फुल्ली अवेयर ऑफ के लाहौर में जो हो रहा है। शी अटेंडेड द कोर कमेटी मीटिंग। आई डोंट थिंक सो कि आलिया हमजा से जो कुछ आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं या उसके से कुछ इन्फर कर रहे हैं कि उसमें जायज बात है। हाँ, ये दूसरी बात है कि उसके अंदर और बेहतरियां लाई जा सकती थी। आलिया हमजा शुड हैव बीन द मेन ऑर्गेनाइजर, मैं उससे भी एग्री करता हूँ, लेकिन उसके अलावा किसी और शिकायत से नहीं एंटरटेन करता। अच्छा 5 अगस्त की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान जाहिर कहाँ से आया? जो आपने कहा दोनों ही बातें दुरुस्त नहीं है। और ये जो गंडापुर साहब ने सर जो 5 अगस्त की एक खुसूसी अहमियत है, वो तारीख मनाई जाएगी, भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। वो किसी और सी शख्सियत से एसोसिएटेड है। जो हमारी तहरीक है वो पाकिस्तान की असली आजादी की तहरीक है। और 5 अगस्त को खान साहब को पूरे 2 साल हो जाएंगे कैद हुए हुए। दोनों की अलग-अलग सिग्निफिकेंस है। सर उनके साहबजादे तशरीफ ला रहे हैं? आखिरी खबरें आने तक तो बात यही हो रही थी कि जी शायद वो आएंगे। मैं इसके अलावा क्यों कुछ कहूँ? अगर लोगों की कांपे टांग रही है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है कि अभी से आने का ऐलान में तो कांपे टांग गई, बयानात आने शुरू हो गए, बेहुदा बातें करनी शुरू कर दी, गैर जमहूरी बातें करनी शुरू कर दी, इन लोगों के होश आवाज छोड़ गए। ऐसी बयानिया ऐसा बयान हो रहा है जैसे पता नहीं कौन से बड़े सियासी कायदीन आ रहे। अरे भाई,
एक आदमी के 2 नौजवान बेटे आ रहे हैं जिन्हें अपने बाप से मुलाकात नहीं की, जो इसलिए नहीं हुई कि यहाँ इतना जुल्म है कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उनको व्हाट्सएप पे भी बात करने नहीं दी गई। यानी सिर्फ मुलाकात के लिए आ रहे हैं? और उनका क्या ताल्लुक है? नहीं, तहरीक में मैंने कहा शायद शामिल भी हों, अगर आप लोगों की तहरीक उस वक्त भी चल रही हुई तो। उनकी मुलाकात ही काफी है तहरीक के लिए। अच्छा, चलिए ये बात आज आपने क्लियर कर दी। इसका मतलब सिर्फ मुलाकात के लिए आ रहे हैं, अगर वो आए तो मुलाकात सिर्फ और तहरीक से जारी मतलब वास्ता नहीं होगा? अब वही तहरीक बन जाएगी, मुलाकात होने तो दीजिए। इमरान खान को देखिए, मैं तो राना सनाउल्लाह साहब का बेहद मशकूर हूँ। किस बात पे सर? सर ये खबर इतनी बड़ी खबर तो ना थी, पर उन्होंने ये कह के हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे, इसको बड़ी खबर बना दिया। सर अजीब सी बात है, पूरी पहले दुनिया को पता है नकवी साहब कि पाकिस्तान के अंदर इतना जुल्म और सितम है कि कैदी को उसकी औलाद से मिलने नहीं दिया जा रहा, और वो भी कौन सा कैदी जो पाकिस्तान का हीरो है, जिसने वर्ल्ड कप जिताया, जिसको दुनिया एज अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट जानती है शौकत खानम बनाने के ऊपर, जिसको नोबेल यूनिवर्सिटी बनाने पे ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के नाते, और 2 पार्टी के निजाम को तब्दील करके 3 पार्टी निजाम जो ले आया पाकिस्तान में, उस शख्स के बेटों को मिलने नहीं देना चाहते एक ऐसे शख्स के साथ जिसके ऊपर निहायत बेहुदा किस्म के केसेस, इद्दत केस और आपके जो अलकादे ट्रस्ट केस के पैसे पूरे मौजूद है, और खान ने करप्शन की। माशाल्लाह, क्या कहा जा सकता है। अदालतें हमारी आज़ाद हैं, आप तो जाहिर है इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। और जी ऐसी आज़ाद है कि जो सारे फैसला करते हैं उन्हें ना पीछे की रिवायत का ख्याल है, ना तारीख का ख्याल है, ना लेगेसी का ख्याल है, ना पास्ट डिसीजन का ख्याल है, ना इस बात का ख्याल है कि 13 जजों ने जजमेंट दी थी और हम 9 उसको ओवर रूल कर रहे हैं, ना इस बात का ख्याल है कि जो ऑथर जजेस हैं उनको बेंच में बिठा लें। बिल्कुल पाकिस्तान में अदली आजाद है, सब लोग आजाद है, सबसे आजाद फील्ड मार्शल है। नकवी साहब, जो आपने बात की उनके साहबजादों की, यहाँ तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनके वालिद हैं, मिलने आए, बिल्कुल मुलाकात अल्लाह करे हो भी जाए, जिस तरह आप भी बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी हक बनता है उनका। नून लीग वाले पहले तो ये कह रहे थे वो आएंगे नहीं, जनाब आना चाहिए, बाप को तना छोड़ दिया, अब आ रहे हैं तो फिर ये बातें। लेकिन शेयर ये हुआ है, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी उन्होंने कहा जी वो अमेरिका जाएंगे, पहले आपकी जानिब से भी कहा गया, वहाँ वो अहम शख्सियात से मुलाकात होगी, वहाँ से फिर कोई टीम साथ होगी, उनके सहाफ़ी भी साथ होंगे, या कौन कौन होगा, फिर वो पाकिस्तान आएंगे। ये बात दुरुस्त है सर? जी देखिए, मैं ना सुलेमान का एक स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मेरा कोई उनसे राब्ता होता है। जो खबर आपने अखबार में पढ़ी वही खबर मैंने अखबार में पढ़ी। ना वो इस बात के पाबंद है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों से मशावरत करे या उनकी बिताई हुई हदायत पे अमल करे। वो उनकी काबिश एक बेटे होने के नाते यही है कि वो अपने वालिद को आजाद देखना चाहते हैं, उनको इंसाफ मिलता हुआ देखना चाहते हैं, और जो जो दरवाजा वो समझते हैं जहां से उनको इस काम में मदद मिलेगी, मैं भी अगर उनकी जगह होता तो जरूर खटखटाता। ये खबर से फिर इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आपका राब्ता भी नहीं है, आपके पास खबर भी नहीं है कि वो आएंगे भी या नहीं आएंगे, अब तक कंफर्म नहीं, क्योंकि अप्लाई तो उन्होंने वीज़े के लिए नहीं किया। वीजे के लिए अप्लाई करने की जरूरत क्या है? अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं, नाइकॉप होल्डर है, तो आपको ये पता नहीं है। आप चेक करवा लीजिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। नहीं तो आप में जब वो आए हैं सर ये अपने नाइकॉप पे ही आए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर उनके पास नेशनलिटी है पाकिस्तान की तो है चेक करा लीजिए ना। ये नहीं होती तो वो कहते कि जी वीजा लें, वैसे भी ड्यूल से बॉर्न इन पाकिस्तान है। अच्छा, ये भी नहीं पता। ये तो फिर गवर्नमेंट के सोचने की बात है, लेकिन बहरहाल कुछ इरफान सिद्दीकी साहब जैसे लोग गवर्नमेंट के पास सोचने की सलाहियत है, वो सोचते नहीं है, सोचता कोई और है, वो अमल उन्हें करना पड़ता है। बड़े लोग हैं सर, सोचने के लिए किसी और को रखा, ख्याल किसी और का है, दिमाग किसी और का है, लेकिन हुकूमत तो यही चला रहे हैं। हुकूमत कौन चला रहा है? शहबाज शरीफ साहब। जो दिखता है वो बिकता नहीं है।
सर ये गंडापुर साहब चैलेंज क्यों कर रहे हैं? आप केपीके की अगर बात करूं आपसे जाते जाते कि उन्होंने कहा जी आ जाए मौलाना साहब इलेक्शन लड़ लें मेरे अच्छा जी, साथ। देखिए बात ये है, जब मौलाना साहब ये कहते हैं कि जी पीटीआई अनपॉपुलर हो रही है, तो उन्हें कहा जी मैं तो चलिए चीफ मिनिस्टर हूँ, चलिए मैं अपने भाई को रिजाइन करवाता हूँ, आपको हम बार बार हराते हैं, आप कहते हैं ना अनपॉपुलर है, आप हरा के हमें दिखा दीजिए। अच्छा, इसमें उनकी कौन जानिब सी से बड़ी भी बात कहा है? गया है कि हमें जी पता है कि इस वक्त हुकूमत उनकी कितनी मदद करेगी, उतनी मदद करेगी कि हुकूमत का एक एलआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा सीनियर लीडर नदीम अफजल चंद कहता है कि जो शख्स भी इस हुकूमत से हाथ में लाता है वो बदनाम हो जाता है, और ये इलेक्शन पीएमएलएन के मुखालिफिन जीते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, ये कहा था तो नदीम चंद साहब ने, लेकिन अगर अब वो कह रहे हैं गंडापुर इस्तीफा देकर खुद मैदान में आए तो हम तैयार हैं। अरे भाई उनको उनको वो तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं वो भी आ जाएंगे, पहले उनके छोटे भाई को तो हरा लो। उसके बाद वो हमने भी आ तो जाएंगे। इनकी बड़कों का देख चुके हैं ना, हमसे कहा कि पंजाब की असेंबली छोड़ दो तो हम कौमी इलेक्शन करा देंगे, करा दिए। फिर कहा केपी छोड़ दें। करा दिए, केपी की असेंबली छोड़ दो तो हम कौमी इलेक्शन का करा देंगे। हमें हमेशा ताने देते रहते हैं, ताने देते रहते हैं, तानों का हम क्या करें? ये तो औरतें बेवा औरतों की तरह रोते रहते हैं। सर आप तहरीक में कब शामिल हो रहे हैं सर? तहरीक में शामिल हो रहा हूँ, ये क्या सवाल है? मैं तहरीक हूँ, मैं मुकम्मल तहरीक हूँ, मेरा पल पल साथ साथ तहरीक है। आप कह रहे हैं शामिल कब हो रहे? प्लान भी करूंगा, एग्जीक्यूट भी करूंगा, सामने भी आऊंगा। कब आपने मुझे पीछे देखा जो आप मुझसे ये सवाल भी कह? नहीं, मैंने कहा सिंध से लोग नजर नहीं आ रहे ना, कि पता चले कोई रैली कोई इस तरह की सिंध से लोग नजर नहीं आ रहे, कोई हमने सुलेमानी टोपी कोई पहनी है, हम कोई कतरी खत तो है नहीं जो नजर नहीं आ रहे। नहीं, आप लोग नजर आते हुकूमत को तो फिर जाहिर है दो चार तो पकड़े भी जाते। जी आपको मैं बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलेगी। सिंध वालों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिंध वाले सिंध में तहरीक चलाएंगे, बलोचिस्तान वाले बलोचिस्तान में चलाएंगे, पंजाब वाले पंजाब में चलाएंगे, पख्तून वाले पख्तून में चलाएंगे, पूरे पाकिस्तान में। ये जो अपनी जाती जाती बात की, बहुत शुक्रिया फिरदौस नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिर्जा खैर बेग हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की आज के तहरीक का क्या होगा, क्योंकि इन दोनों बातों की नफ़ी की है फिरदौस नकवी साहब ने, कि जो कह रहे हैं कि जी तहरीक शुरू हो गई या इनमें तहरीक होगी कामयाब और आर पार हो जाएगा। उन्होंने कहा जी दोनों खबरें सही नहीं हैं। आलिया हमजा को भी उन्होंने कहा कि आलिया हमजा ने जो क्लेम किया है वो भी दुरुस्त नहीं है, और उनके बेटे उनके पास जो इतला है वो कहते हैं पाकिस्तानी शहरी हैं, वो तो नाइकॉप लेना है उन्होंने, उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है और वो पाकिस्तान आ जाएंगे। अब आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन बहरहाल उनकी जानिब से ये कहा गया है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एक सहाफ़ी ने शेयर किया प्लान उनका कि जी वो अमेरिका जाना है, उन्होंने वहाँ बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हैं, वहाँ सहाफ़ियों का वफ़्द लेकर के फिर पाकिस्तान वो आएंगे और फिर यहाँ तहरीक में शामिल होंगे। लेकिन बहरहाल ये कह रहे हैं कि तहरीक में शामिल शायद ना भी हों, ना हक़ बनता है उनका, अपने वालिद से मिलना उनका हक़ बनता है, तो वो इसलिए यहाँ ज़रूर आएंगे। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त।